आज मैं वट सावित्री व्रत की पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूं, तो चलिए जल्दी से आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। वट सावित्री व्रत उस महान पतिव्रता नारी देवी सावित्री की याद में रखा जाता है जिसने अपने पति के प्राण स्वयं यमराज से वापस लाई थी। कहा जाता है प्राचीन काल में मध्य देश में अश्वपति नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। गुरुजनों के आदेश से उन्होंने माता गायत्री का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात उन्हें एक पुत्री रूपी रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। धीरे धीरे जब सावित्री बड़ी हुई तो उनके पिता ने उन्हें स्वयं वर ढूंढने के लिए कहा। तब उसने दुष्टसेन के प्रतापी पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। जब नारद जी को यह बात पता चली तब वह राजा अश्वपति के पास आकर बोलते हैं, राजन, आपकी पुत्री तो वर खोजने में बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान प्रतापी और धर्मात्मा जरूर है, लेकिन वह अल्पायु है और 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद जी की बात सुनकर राजा धृतसेन उदास हो गए और अपनी पुत्री को बुलाकर समझाया कि पुत्री सत्यवान अल्पायु है, उनसे विवाह करना ठीक नहीं है। तुम चाहो तो दूसरा वर ढूंढ लो। तब सावित्री ने अपने पिताजी को समझाया कि सावित्री आर्य कन्या अपने पति को एक बार ही चुनती है। अब जो भी हो, मैं सत्यवान को अपना पति रूप में स्वीकार करूंगी। देवी सावित्री के इस प्रकार अपने संकल्प पर अडिग रहने के कारण राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का राज्य सत्यवान से छीन जाने के कारण वह जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। वहीं पर सावित्री अपने सास ससुर और पति सत्यवान की सेवा करते हुए खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। व्रत रख करके अपने पति के समय बीतता है और एक दिन वह भी आता है जब नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री उस दिन का एक बार पुनः ज्ञान होता है। सावित्री को उस दिन का ज्ञान होता है जब उनके पति को मृत्यु होना है। इसलिए वह 3 दिनों पूर्व से ही कठोर उपवास और व्रत का पालन करने लगती है। वह अन्न जल त्याग कर पति के दीर्घायु के लिए ध्यान और पूजा करती है और पति के साथ वन में लकड़ी काटने चल पड़ती है। दोपहर के समय सत्यवान जी के सिर में अचानक पीड़ा होती है और वह वट वृक्ष के नीचे सावित्री के गोद में सिर रखकर तड़प उठते हैं। कुछ ही देर बाद उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और शरीर निर्जीव पड़ जाता है। तभी यमराज प्रकट होते हैं और सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगते हैं। यह देख सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज कहते हैं, देवी, तुम हमें अपने तपोबल के प्रभाव से देख पा रही हो, इसलिए तुम अब लौट जाओ। मृत्यु एक अटल सत्य है और मुझे अपने धर्म का पालन करना है। लेकिन सावित्री विनम्रता से हाथ जोड़कर उत्तर देते हुए कहती है कि जब तक पति जीवित है पत्नी उसकी सेवा करती है और जब वह मर जाए तो उसके साथ भी चल सकती है। इसलिए मैं धर्म का पालन कर रही हूँ। यमराज सत्यवान और उसके धर्म की परिभाषा और ज्ञान से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे वरदान देते हैं लंबी उम्र और कि वह चाहे तो कोई वर मांग सकती है सिवाय सत्यवान के प्राण के। आज वट सावित्री पूजा की हार्दिक बधाई। सावित्री वर मांगती है कि उनके ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए और आंखें ठीक हो जाए। यमराज वरदान देकर आगे बढ़ते हैं
सावित्री अब शुभकामनाएं। भी उनके साथ आज चलती रहती मान्यता है है। कि यमराज फिर से रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु सावित्री रुके फिर ताकि नीति और धर्म का सुप्रभात मित्रों, बखान कर सभी देशवासियों उसके को रहस्य को सुनाती और सभी है। माताओं यमराज बहनों को उसकी वाणी से वट प्रभावित सावित्री होते पूजा की हैं और हार्दिक दूसरा बधाई, वरदान हार्दिक देने को कहते शुभकामनाएं। हैं। इस आज बार के दिन सावित्री देख सकते हैं, अपने आज के दिन पिता मान्यता के है पुत्रवती धर्मराज पुत्रवान होने सती का सावित्री वरदान मांगती है। और यमराज यह वरदान सत्यवान भी की दे पूजा देते की जाती हैं, फिर है। कहते हैं यह पूजा करने पुत्री से अब लौट जाओ, लेकिन महिलाओं के द्वारा सावित्री किया फिर भी जाता है और यह उनके महिलाओं पीछे के द्वारा चलते पूजा रहती करने है। से यमराज उनके तीसरी पति बार पर उसको आए वरदान देने संकट को टल तैयार हो जाती है जाते और हैं। इस बार लंबी उम्र सावित्री की प्राप्ति बड़ी होती है। चतुराई से इसीलिए यह पुत्रवती पूजा होने को का वरदान प्रतिवर्ष मांग लेती है। किया जाता है। यमराज भारतीय बिना संस्कृति में सोचे इसकी धर्मराज खास मान्यता बिना है। सोचे तथा वरदान भी दे जो देते भी हैं श्रवण करता है, सुनता और है, बोलते हैं कि अब तुम उनके लौट पति जाओ। पर आए तब सारे सावित्री दुख बड़ी कष्ट चतुराई मिट से जाते हैं। कहती है, हे तो चलिए धर्मराज, पुनः एक बार आपने आप सभी हमें को पुत्रवती होने का वरदान दिया है और मेरे सावित्री पति पूजा को की हार्दिक आप बधाई, लिए जा हार्दिक रहे हैं। शुभकामनाएं। मैं आप सभी पतिव्रता का इसकी दिन दूसरी शुभ और शादी मंगलमय नहीं हो। कर सकती धन्यवाद है। दोस्तों। यह सुनते ही धर्मराज को अपने भूल का एहसास होता है। अब वे क्या करते हैं कि प्रतिवर्ता धर्म की दिहाई दे करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, देवी तुम्हारे समान धर्म प्रायण और प्रतिव्रता स्त्री आज तक मैंने नहीं देखी। मैं तुम्हारे सत्य निष्ठा और तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ और वरदान देते हैं कि तुम जब तक पृथ्वी रहेगा सती सावित्री के रूप में जानी जाओगी। यह कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को भी लौटा देते हैं और वह पुनर्जीवित हो जाता है। सावित्री सत्यवान को लेकर ससुराल लौटती है, जहां उसका स्वागत होता है। सत्यवान को पिता का अपना राज पुनः मिल जाता है और सावित्री के पिता अश्वपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, देवी सावित्री का तप, त्याग, पतिव्रता धर्म और दृढ़ संकल्प एक मिसाल बन जाता है। उसी दिन से यह वट सावित्री व्रत का आरंभ होता है, जिसमें सुहागन स्त्रियां यह वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के लंबी आयु की कामना करती है। धन्यवाद।